नमस्कार साथियों। मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के अंदर ही तीसरा लेक्चर है। और इसके अंदर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। साथियों, आप लोगों को यही ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाहर आप लोगों को नहीं आता हो। तो साथियों, इन क्वेश्चन को तो आप कंटिन्यू करते रहिए। बाकी मैं मेरे चैनल पर जो कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर हिंदी साहित्य की क्लासेज भी मैं शुरू करने वाला हूँ और व्याकरण की क्लासेज भी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो क्लासेज है साथियों, ये आप लोगों को एक क्लास मॉर्निंग में मिलेगी व्याकरण की, और एक क्लास जो है आपको हिंदी साहित्य की इवनिंग में मिलेगी। और ऑब्जेक्टिव जो क्लास है साथियों, वो बीच बीच में आपको मिलती रहेगी टॉपिक की। तो इस तरह से अपना शेड्यूल रहेगा। तो जो मॉर्निंग वाली क्लास है साथियों, वो आप लोगों को 8 से 9 बजे के बीच में मिलेगी। और उसके बाद में इवनिंग वाली जो क्लास है वो 4 से 5 बजे के बीच में आपको मिलेगी। 4 से 5 बजे आपको जो है हिंदी साहित्य की क्लास मिलेगी, और मॉर्निंग में व्याकरण की क्लास मिलेगी। और आप लोगों को जो है बीच बीच में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मिलते रहेंगे साथियों। तो बस भरोसे के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी मेहनत करें। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आता है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग वाली बात साथियों यहाँ पर आती है। अब देखो, उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग नहीं है तो किसमें नहीं है। देखो अब आप, ये रहा इसमें, पर्यटन में, परि प्लस अटन, नकटा में, न प्लस कटा, संकल्प में सम प्लस कल्प, अम राज। तो नकटा में जो है यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ये नकटा वाला जो है यहाँ पर उपसर्ग इसमें नहीं होगा। ठीक है साथियों। बाकी तो आप लोग ये देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर ही रहे हो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। देखिए, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थ शब्द बन जाएगा, यानी कि असंभव, संभव का विपरीतार्थ क्या होगा, असंभव हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है, तो किसमें हुआ है, देखो, अवश्य इसमें तो नहीं है, अवचन इसमें भी नहीं है, अवाप्ति इसके अंदर अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अव प्लस आपति, ये अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अगला है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, स्पष्ट नजर आ रहा है कु उपसर्ग है, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें उपनाम शब्द में उपसर्ग कौन सा है, जो उपनाम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा साथियों, उप उपसर्ग इसके अंदर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर ही रहे होंगे। मतलब ये मानिए कि अगर ग्रामर में आपने इन क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से कर लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएगा साथियों, ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ इस बात का। आप लोगों को हिम्मत में इस बात की देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से कर लिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर साथियों आपका नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके ये कर ही लिया था हमने, दुर्दमानीय, इसमें क्या हो जाएगा, दुर्दमानीय में देखो आप, दुर उपसर्ग हो जाएगा साथियों, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, दुर प्लस दमन प्लस ईय प्रत्यय हो जाएगा, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ईय प्रत्यय हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, बिन बोया में देखो बिन उपसर्ग हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित में पुरह उपसर्ग हो जाएगा, पुरह। ठीक है, पुरह प्लस हित, पुरोहित, विसर्ग संधि भी हो रही है इसके अंदर साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है, तो लाचार में उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उर्दू के उपसर्ग है, अव प्लस रोध, हम, हर प्लस दम, बद प्लस किस्मत, लाचार नहीं है, अवरोध में नहीं है, बाकी में लाचार तो उर्दू का उपसर्ग है साथियों, ये तो गलत बात होती है इसमें। चलो, इसमें तो है उर्दू का उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें तो उर्दू का उपसर्ग है, लेकिन अवरोध में कोई भी उर्दू का उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द पूछा है, बहुत बढ़िया बात है। उपसर्ग रहित शब्द शब्द देखते हैं इसके अंदर।
इसमें होगा सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि सुरेश एक संज्ञा है, बाकी सभी में उपसर्ग है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, कु प्लस मार्ग, प्र प्लस हार, इन तीनों में तो है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। सुरेश एक संज्ञा है। आगे है, किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? प्रत्युपकार, अवलोकन, अभ्यागत, अव्यवस्थित, किसमें हुए हैं सबसे कम उपसर्ग का प्रयोग? अवलोकन में केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव प्लस लोकन में केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग है, बाकी सभी में देखो प्रत्युत्कार में प्रति प्लस उप प्लस कार, अभ्यागत में अभि प्लस आ प्लस गत, अव्यवस्थित में अ प्लस वी प्लस अव प्लस स्था प्लस इत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोग पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जो ये व्याख्या दी गई है इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक शब्द को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द हैं। उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा है? आरंभ, आ प्लस रंभ, आ प्लस कार, आ प्लस कर्षण तो है, लेकिन आधुनिक एक उपसर्ग से रहित शब्द है साथियों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? किस में नहीं जुड़ा हुआ है? आ प्लस घात, आ प्लस मूल, आ प्लस कार। तो आदित्य एक संज्ञा है, इसमें उपसर्ग रहित शब्द है आदित्य, ये गलत हो जाएगा। देखिए आगे। आ जो उपसर्ग है, तक, इधर और से होता है आकार, आ प्लस कार, आमरण, आ प्लस मरण, आजन्म, आ प्लस जन्म, आपत्ति, आ प्लस पत्ति, आकाश, आ प्लस काश, आच्छादन, आ प्लस छादन, आजानु, आ प्लस जानु, आनंद, आ प्लस नंद। इस तरह से ये बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। किसमें वी उपसर्ग नहीं है? किसमें वी उपसर्ग नहीं है? विद्या प्लस, इसमें नहीं है भाई। विद्या तो एक पूरा शब्द है, वी प्लस धातु होता नहीं, वी प्लस कट में है, वी प्लस दग्ध में है, वी प्लस सम में भी है। तो ये पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वी प्लस शुद्ध, वी प्लस ख्यात, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस हक। यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो है आंसर राइट हो जाएगा, इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी प्लस दुर, वी प्लस आ प्लस करण, वी प्लस आपती, वी प्लस भा। तो विदुर में यहाँ पर कोई भी वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ये आंसर अपना राइट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है? बेकार, बेलदार। बेलदार शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी तो सब में है। बे प्लस कार, बे प्लस खबर, बे प्लस गुनाह, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। और ये बेलदार एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा। इस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। बे प्लस चारा, बे प्लस चांद, बे प्लस ईमान, बे प्लस कु। तो यहाँ पर बेचान शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आंसर इसका राइट माना। बेईमान शब्द में बे क्या है? बे एक उपसर्ग है, तो ये इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आच्छादन में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आच्छादन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। अगला आता है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? ऐसा विकल्प कौन सा है? नास्तिक और बहुमत, ये ऐसा विकल्प है जिसमें कोई विदेशी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में। दर एक विदेशी उपसर्ग है, ना प्लस विदेशी उपसर्ग है, बे विदेशी उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो विदेशी है, सर भी विदेशी है, ला भी विदेशी है। तो सभी में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन नास्तिक और बहुमत में कोई भी जो है विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये आंसर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अगला, बहादुर, बदनाम, बेवकूफ, लावारिस। तो यहाँ पर जो बहादुर शब्द है संज्ञा शब्द है, बहुवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बहादुर में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं? ऐसे शब्द बहुत सारे उदाहरण आते हैं ऐसे भी। ऐसा है, अधिकारी जो है जिसमें उपसर्ग भी है, अधि प्लस कार प्लस ई। यहाँ पर हो जाएगा आपका, अधि तो उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, और ई यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है साथियों, हो गया। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है? विद्वता, कुसुमित, आर्थिक और आधिपत्य। विद्वता, विद प्लस वता, कुसुमित, कुसुम प्लस इत, आर्थिक प्लस अर्थ प्लस इक, आधिपत्य, अधि प्लस पति प्लस य। ये हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पर आधिपत्य जो शब्द है ये आप लोगों का माना जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय इसके अंदर दोनों ही है। आधिपत्य में अधि प्लस पति प्लस ये इसके अंदर माना जाएगा, बाकी सभी में प्रत्यय लगे हुए हैं लेकिन उपसर्ग इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है उदाहरण यहाँ पर, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय भी है? तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अंतः प्लस करणीय। तो क्या हो जाएगा अंतःकरणीय में? अंतः प्रिय अंतर प्लस करण प्लस ईय। अकथनीय में क्या हो जाएगा? अकथनीय, अ प्लस कथन प्लस ईय यहाँ पर माना जाएगा साथियों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट गलती करके आता है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप जो है एक अच्छी फैमिली से जुड़ चुके हो, एक अच्छे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हो, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साथी। देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसा विकल्प है तीसरे नंबर का विकल्प। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलौकिक, अ उपसर्ग है, लौकिक शब्द है और ता इसके अंदर प्रत्यय है। प्रशासनिक में प्र उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है और इक प्रत्यय है साथियों। तो ये यहाँ पर इसकी व्याख्या भी करके दी हुई है, तो आप दोनों शब्दों की व्याख्या को आप अच्छी तरह से ध्यान रखे लीजिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? देखो ये बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन ही जो है सिलेक्शन करवाते हैं साथियों, अगर उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन आता है तो किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं? वो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में सु प्लस वासिक, सु प्लस वास प्लस इक, अभिमानी में अभि प्लस मान प्लस ई, ये यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है साथियों। ठीक है, आप लोग कर लोगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिएगा, अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। दुसाहसिक में दुस उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है, ये रहा। अगला है अनुशासित में अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं? ऐसा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट माना जाएगा। परि प्लस पूर्ण प्लस ता, और अधार्मिक में अ प्लस धर्म प्लस इक यहाँ पर माना जाएगा। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा शब्द कौन सा है? व्यवस्थित एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। वि उपसर्ग है, अ उपसर्ग है और इत इसमें प्रत्यय है और इस्ता इसके अंदर जो है मूल शब्द है या क्रिया है। किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? विशिष्टता में ऐसा प्रयोग हुआ है। विशिष्टता में तो वे तो उपसर्ग है और ता जो है इसमें क्या है? शिष्टता, यानी कि शिष्ट इसके अंदर धातु है, ता प्रत्यय भी है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यह है बेलचा। ये कोई अलग ही शब्द है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में उपसर्ग प्रत्यय हैं। बेकूफ में बे उपसर्ग है। ठीक है, ची मसाल ची, इसमें इंदा, दरिंदा, इंदा एक प्रत्यय होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग रहित शब्द हैं? अगला ये क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कौन सा राइट माना जाएगा। इसमें पहला ही शब्द राइट है, आस प्लस अन उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें आस जो है सही शब्द नहीं है। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। लाचार में तो चार वारिस हो गया, पता हो गया, लेकिन लालसा में कोई भी ला उपसर्ग नहीं है। लालसा संस्कृत का एक तत्सम शब्द है, अन्य विकल्पों में सभी में ला उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? देखो, एक अब सुप्रसिद्ध है तो सु प्लस पर, इसमें तो दो हो गए भैया, तो इसमें तो दो उपसर्ग हो गए। प्रतिनियुक्ति में प्रति प्लस नि प्लस युक्ति, इसमें भी दो उपसर्ग हो गए। पर्यवेक्षक में परि प्लस अव प्लस इक्षक, इसमें भी दो उपसर्ग हो गए। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है अभिभावक, इसमें अभी उपसर्ग है, केवल एक ही उपसर्ग है और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसमें एक उपसर्ग है, वो है अभिभावक शब्द। ये अभिभावक वाला इसमें एक उपसर्ग वाला इसके अंदर माना जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अध्यय प्लस तन। तो इसमें ये उपसर्ग रहित शब्द हैं इसके अंदर। बाकी के अंदर तो है सभी में परा प्लस अस्त, व्याधि में भी प्लस आदि, प्रत्येक में प्रति प्लस एक हो जाएगा, तो ये तो सब में उपसर्ग है। अगला
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? वो है आस्तिक। ये उपसर्ग रहित शब्द हैं। इसके अंदर अस्थि प्लस क, अस्थि प्लस क, इसमें आ उपसर्ग, विकल्प अन्य विकल्पों में सभी में आ उपसर्ग है। आ प्लस स्था, आहत, आ प्लस हत, आपदा, आ प्लस पदा, ये तो हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? समारोह सम प्लस आ प्लस उपसर्गों से निर्मित है, सम प्लस आ प्लस रो। नैमित्तिक में इक प्रत्यय से निर्मित है, वैरूप्य में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं, केवल अन उपसर्ग से निर्मित है। तो ये इसके अंदर जो है थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, अनुचित है ये सही बात इसमें नहीं है। अगला देखिएगा, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? अब संगत वाला विकल्प यहाँ पर देखना है साथियों। सु प्लस सु उपसर्ग से ये पहला ही संगत है। सु प्लस अल्प, सौधार्य में सु प्लस औधार्य और सु प्लस सुप्त, ये राइट हो जाएगा। सौधार्य में सु प्लस हृदय प्लस अ और सु प्लस सुप्त, ये राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? चिर, स्थायी, 49, समकोण और परिचित। उपसर्ग चारों विकल्पों में ही दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। चारों विकल्प में ही उपसर्ग है। पहले में चिर है, दूसरे में उन है, तीसरे में सम है और चौथे में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगमन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आगमन शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से बना हुआ है? ऐसा उपसर्ग, ऐसा प्रागैतिहासिक है, प्र प्लस इतिहास प्लस इक। परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परामर्श में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अभ्यास में अभि उपसर्ग है, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और रचना की दृष्टि से बताइए। पराजय, परा उपसर्ग में परा उपसर्ग से पराजय, परास्त, परा प्लस जय, परा प्लस अस्त, ठीक है। दरअसल में दर प्लस असल, दर प्लस किनार, हो जाएगा ना साथियों। ये बहुत अच्छे उदाहरण इसमें दिए गए हैं, तो ये उदाहरण भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण हैं। तो प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, विक्षक में बी प्लस इक्षक, अनुपजाऊ में अन प्लस उपजाऊ, बेनजीर में बे प्लस नजीर, गैर उपसर्ग है, गैर सरकारी, गैर जरूरी, कुपुत्र, कु से बना हुआ कुपुत्र, कुरूप, परीक्षा में परि प्लस शिक्षा, उत्थान में उद प्लस स्थान, प्रमाण में प्र प्लस मान, पर्याप्त में परि प्लस आप्त, ठीक है। अनुसुईया में अन प्लस असुईया, अभ्यंतर अभि प्लस अंतर, अपेक्षित अप प्लस इक्षित, हम सफर अम वतन, निडर नी प्लस डर, निबंध नी प्लस बंद, बे से बे उपसर्ग का बेरहम, बे प्लस रहम, बेइज्जत बे प्लस इज्जत, 19 में उन प्लस 20, संन्यास में सम प्लस नी प्लस आस, अपवे अप उपसर्ग अप प्लस वी प्लस अय, अप शब्द में अप प्लस शब्द, सु उपसर्ग से सुपरिचित, सु प्लस परि प्लस चित्त, स्वस्ति में सु प्लस अस्थि, अधीन का हो जाएगा अधीन, अधि प्लस इन, अध्यक्ष में अधि प्लस अक्ष, ठीक है। प्रपंच प्र उपसर्ग है, प्र प्लस पंच, प्र प्लस लय, अभि प्लस राम, अभ्यागत में अभि प्लस आ प्लस गत, अवधान में अव प्लस धान, अवज्ञा में अव प्लस ज्ञा, अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण। ये ऐषण का ध्यान रखना, इसमें बड़ा ये नहीं आता, छोटा ही आता है, ठीक है ना। अनुच्छेद में अनु प्लस छेद हो जाएगा। इसके बाद में व्यापार में वी प्लस आ प्लस पार, व्यवसाय में वी प्लस अव प्लस साय। तो इस तरह से साथियों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया है, और इन क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखिए कि किस क्वेश्चन में किस तरह की बातें बताई गई है। ये व्याख्या सबसे मेन है साथियों, तो व्याख्या को भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें दिया गया है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको उपसर्ग, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उपसर्ग के करवाए हैं साथियों, और ये उपसर्ग आपके जीवन दान या रामबाण साबित होंगे। मतलब कोई भी एग्जाम दो, चाहे किसी भी टीचर का एग्जाम दो या टेट का, रीट का, कोई सा भी एग्जाम दो, जहां पर भी हिंदी के उपसर्ग आते हैं या हिंदी ग्रामर आती है और वहां उपसर्ग आते हैं, इनसे बाहर कोई भी उपसर्ग आपका जाने वाला नहीं है साथियों। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है, एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको करवाया है साथियों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें,
बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे हमारा मनोबल और हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप चैनल को जरूर 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 साथियों लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से लेकर के आता रहूंगा। साथियों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।